हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ न कुछ नया करते ही होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डी स्क्वायर एन एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, राइट है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एन 0 इक्वल टू के है एंड एन इन्फानाइट इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है ना। क्या है, 0 है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहले क्या किए हैं, हम क्वेश्चन को रीड्रॉ कर लिए हैं। डी स्क्वायर एन एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। क्या कर लिए हैं, रीड्रॉ कर लिए हैं, राइट ना। तो अब सबसे पहले पिछले प्रीवियस क्लास में भी हम बता चुके हैं कि डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, डी सपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, है ना, कैपिटल डी सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, राइट ना। तो डी स्क्वायर एन एक्स माइनस एन एक्स बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया ना यहाँ पे। इसके बाद देखिए, इन एक्सिलरी फॉर्म में उछलेंगे। क्या करेंगे, एक्सिलरी फॉर्म में लेंगे तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को। क्या करना है, ये डी को जो है एम से रिप्लेस कर देना है। क्या कर लेना है, डी को जो है यहाँ पे, डी को जो है ना एम से रिप्लेस कर देना है। डी के स्थान पे एम जो है ना पुट कर देना है हम लोगों को। तो एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया है ना। एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एल स्क्वायर इंटू एन एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, एम स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल स्क्वायर हो गया ना। तो ऐसा होता था कि पहले बचपन में भी हम यही करते थे बहुत बार, मतलब हम भी ये गलती किए हैं और गलती किए हैं तो गलती से सीखें। जो आज क्या होता है, फ़ायदा आता है इस चीज़ के लिए। जो एम स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट क्या कर लेता है, यहाँ पे एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या किए, खट से यहाँ पे रूट है ना, अंडर रूट कर दिए उसे। एम से जो स्क्वायर हटाएं तो अंडर रूट कर दिए, और अंडर रूट करके क्या करते थे हम लोग, जैसे ही रूट आया अंदर में स्क्वायर आया तो डायरेक्ट ही हम लोग क्या करते थे, 1 बाई एल ले लेते थे ना। 1 बाई एल क्या करते थे, ले लेते थे, है ना। लेकिन ये मेथड क्या है, ये मेथड जो है रॉन्ग मेथड है। क्या करना है, रॉन्ग मेथड है ये। 1 बाई एल जो हम लोग लेते हैं इससे ठीक है, यहाँ मान के चलिए क्वेश्चन बन जाएगा आपको, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल का अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो इस मेथड से नहीं बनेगा आपको। ठीक है ना। सबसे पहले 1 बाई एल स्क्वायर को अंडर रूट 1 बाई एल स्क्वायर को जो है क्या करना है, मोड 1 बाई एल लेना है। क्या करना है, मोड 1 बाई एल लेना है। ये छोटी छोटी बात है ना, ये बेसिक का जो छोटा छोटा बात है वो सबों को याद रखिएगा, वो सबों को ध्यान रखिएगा, ताकि इससे क्या होगा, बेसिक चीज़ों से स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपको क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। तो मॉड 1 बाई एल इक्वल टू क्या हो गया, मॉड से कोई भी चीज़ निकलता है ना, मॉड। तो यही मॉड जो क्या हो गया, ब्रेक हुआ तो प्लस माइनस 1 बाई एल हो गया यहाँ पे डायरेक्ट। लेकिन यहाँ हमको क्या निकल रहा था डायरेक्ट, वैसे हम लोग ले लेते तो 1 बाई एल, जो कि क्या है, रॉन्ग मेथड है। देखिए यहाँ प्लस माइनस 1 बाई एल आया ना। तो यही हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना, एन एक्स इक्वल टू C1 ई टू दी पावर M1x प्लस C2 ई टू दी पावर M2x हो गया ना। तो यहाँ एन एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y लेते थे पहले, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू C1 ई टू दी पावर M1x प्लस C2 ई टू दी पावर M2x लेते थे, राइट। बट यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो है फंक्शन दिया गया है किसका, यहाँ क्वेश्चन में जो सपोज किया वो nx के जो है nx के रिस्पेक्ट में किया गया है ना। nx को देकर कोई nx को ही ये क्या करते हैं, y हम लोग बोलते हैं ना। यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ y को ही यहाँ क्या कर दिया गया, nx कर दिया गया है। तो यही हम लोग पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ y लेते थे, बट यहाँ nx हम इसीलिए यहाँ पे सपोज किए हैं, माने हैं, लिए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन जो मैच कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर जो मैच कीजिएगा एंड में, तो आपको क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ ना हो। ठीक है ना। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन nx इक्वल टू C1 ई टू दी पावर M1x प्लस C2 ई टू दी पावर M2x है ना। तो यहाँ क्या हो गया, nx इक्वल टू C1 ई टू दी पावर M1 का वैल्यू क्या किए हैं, प्लस 1 बाई एल ले लिए हैं, और यहाँ M2 का वैल्यू जो है माइनस 1 बाई एल ले लिए हैं ना। तो यहाँ nx इक्वल टू C1 ई टू दी पावर x बाई एल प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस x बाई एल हो गया, राइट है ना। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो दिए हुए हैं n0 इक्वल टू k, यानी कि ये y का वैल्यू k है और x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, और y के लिए हम लोग क्या लिए हैं, nx ले लिए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, nx के बदले डायरेक्ट क्या करेंगे, k जो है यहाँ पे
पुट कर देंगे हम लोग, तो के इजकल टू जो हो गया C1 ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, अभी 0 ले रहे हैं, तो 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0 प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0, है ना। और आपको पता है कि कोई भी, है ना, कोई भी डिजिट है इसका जो पावर में अगर 0 हो जाए, कोई भी डिजिट है, कोई भी मतलब इस दुनिया का कोई भी डिजिट है, अगर पावर में 0 हो गया, कोई भी मान के चलिए यहाँ पे क्या ले 1000 ले लेते हैं, उसके जो है पावर में अगर 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ तो पता ही होगा, बेसिक चीज़। तो ई टू दी पावर 0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। ई टू दी पावर माइनस 0, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। आप डिटेल में बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम शॉर्ट में खींच रहे थे, लेकिन अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम होता होगा, किसी को नहीं समझ में होता होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, है ना। ई टू दी पावर अब 0 हो गया, है ना, हो गया ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ई टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू ये क्या हो गया, ओवरऑल 1 हो गया, राइट। तो यही चीज़ मैं बताया हूँ यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को ब्रेक कर दिया हूँ यहाँ पे, राइट। तो K1 इजकल टू जो हो गया C1 प्लस C2, है ना, इक्वेशन सेकेंड। ये देखिए अब जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या किया है कि n इन्फानाइट इक्वल टू 0 दिया है, राइट। तो nx के जगह क्या दिया हुआ, y का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो 0 इजकल टू C1 ई टू दी पावर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इन्फानाइट दिया है ना। तो इन्फानाइट बाई समथिंग इन्फानाइट ही होगा, प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, इसीलिए आ गया कि ई टू दी पावर माइनस इन्फानाइट, है ना, बाई समथिंग इन्फानाइट ही होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, अब देखिए 0 इजकल टू C1 ई टू दी पावर इन्फानाइट प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस इन्फानाइट, राइट ना। तो अब यहाँ पे जो हो गया कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे अब उस चीज़ को भी थोड़ा ब्रेक कर देते हैं हम, ताकि किसी को ये नहीं समझ में, यहाँ तो मैं डायरेक्ट ले लिया हूँ ना, लेकिन किसी को ऐसा हुआ होगा जो समझ में नहीं आया होगा, राइट ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या ब्रेक कर देता हूँ मैं, 1 बाई ई टू दी पावर इन्फिनाइट, है ना, 1 बाई ई टू दी पावर इन्फानाइट। और देखिए ई टू दी पावर इन्फानाइट एक बहुत बड़ा संख्या हो गया, क्या हो गया, बहुत बड़ा संख्या हो गया, है ना। तो बहुत बड़ा संख्या से अगर 1 में जो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये 0.0000000000 मतलब समथिंग ऐसा होगा ना कि लास्ट डिजिट पे जाके कुछ 1 आएगा या 9 आएगा, समथिंग कुछ आएगा ही, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अप्रॉक्स 0 उसे मान लेते हैं, डायरेक्ट 0 नहीं बोल सकते हम लोग, इसे 0 नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट, बट सपोज कर लेते हैं कि चलो ठीक है ये 0 है। ई टू 1 बाई ई टू दी पावर, है ना, इन्फिनिटी, ये क्या कर सकते हैं, 0 अप्रॉक्स करते हैं हम लोग, मानते हैं उसे 0 डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। तो ये क्या करते हैं, और डायरेक्ट 0 होता भी नहीं है, 0.0000000 मतलब 9 होता है, 1 होता है, जो भी होता है, लेकिन लास्ट में कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे आता है। तो इसीलिए हम बता दिए अब यहाँ 1 है, कोई चीज़ 5 होगा, कोई चीज़ ऊपर में मतलब ऐसा होगा कि क्या कहते हैं आप 2 होगा, लेकिन ये 0 के अप्रॉक्स आ जाता है, इसीलिए हम लोग उसे कंसीडर कर लेते हैं, चलो ठीक है 0 है, राइट ना। इसके बाद ये क्या हो गया, तो 0 इंटू समथिंग इजकल टू ये C2, तो ओवरऑल 0 हो गया। अब क्या हो गया, 0 इजकल टू C1 ई टू दी पावर इन्फानाइट हो गया, है ना, ई टू दी पावर इन्फानाइट। ये भी तो एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 है, तो उसे उसमें डिवाइड कर दिए, तो 0 बाय समथिंग इक्वल टू ओवरऑल 0, तो C1 इक्वल टू 0 हो गया। अब C1 के वैल्यू को क्या करेंगे, C2 के वैल्यू में, है ना, इक्वेशन सेकेंड में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो K1 इजकल टू, है ना, K इजकल टू 0 प्लस C2, तो है ना 0 प्लस C2, 0 प्लस समथिंग इजकल टू जो समथिंग रहेगा वही होगा। तो ये C2 इजकल टू क्या हो गया, C2 इजकल टू के। अब क्या करेंगे, अब ये C1 और C2 के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। तो nx इजकल टू, है ना, यहाँ C1 देखिए, C1 कितना था हम लोग का, 0 था, यहाँ पुट कर दिए हम nx इजकल टू 0 इंटू, है ना, ई टू दी पावर x बाई एल प्लस, है ना, C2 कितना है, K आया है, C2 आया है ना, K इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल। तो ओवरऑल 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये K इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल इजकल टू K ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल आया, है ना। तो इसे अब